रमन और शिकार। एक दिन रमन और रमन का बॉस, रमन आओ परिंदों के शिकार को चलें। गोली लगने पर जब परिंदा गिरेगा तो उसे उठाकर लाना तुम्हारा काम है। एक जगह पहुंचकर आहा, एक नजर आया। बॉस फायर करता है। रमन जाओ उसे उठाकर लाओ। सर, मैं उसे आसमान से उठाकर नहीं ला सकता। कमबख्त निशाना चूक गया। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, परिंदों का झुंड, फायर करिए, कोई तो गिरेगा। बॉस एक बार फिर झुंड की ओर फायर करता है और कुछ जमीन पर गिरता है। रमन, इस बार निशाना नहीं चूका। मैंने आसमान से कुछ गिरते हुए देखा है। नजदीक जाने पर, सर, यह अमेरिका द्वारा छोड़ा गया एक उपग्रह है? रमन और गप्पू की नींद। एक दिन रमन के घर पर, कमली, मेरी कमीज के कफ का बटन टूट गया है, जरा एक नया बटन लगा देना। मुंह दूर कर लो जी, बटन लगाते वक्त कहीं सुई ना चुभ जाए। तभी मेरा पति नींद से नहीं जाग रहा, उसने लुधियाने जाना है। अगर वह जागा नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। उसको उठाने में मेरी मदद करो। हमें मिसेस गप्पू की मदद करनी चाहिए। और वह तीनों वहां से चल देते हैं। आओ मेरे साथ। गप्पू के घर पर, मैंने इनके कान के करीब लगातार कनस्तर पीटा, मगर ये है कि घोड़े बेचकर सो रहे हैं। उधर गाड़ी का समय हो गया है। कमली, जरा अपनी सुई देना, मैं उसे यह चुभोता हूँ। दर्द से कराहकर वह उठ बैठेगा। और फिर रमन गप्पू को सुई चुभो देता है। आओ। गप्पू स्टेशन की ओर दौड़ लगाता है। ओह, मुझे लुधियाने की गाड़ी पकड़नी है। रमन और कमली, अब तुम्हारे कफ का बटन नहीं लग सकेगा। चुभी हुई सुई गप्पू के साथ ही चली गई है। हैं? रमन और लाल किले की वसीयत। एक दिन रमन सुबह ऑफिस को निकला। कमली, बाय। रास्ते में खलीफा, रमन यहाँ आना भाई। नहीं खलीफा, मुझे दफ्तर को देर हो रही है। रमन, अब मुझे पता चला है कि हमारे घर में दिल्ली के लाल किले का वसीयतनामा कहीं पड़ा है। उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। अगर वह मिल गया तो लाल किला हमारा हो जाएगा और हम माला माल हो जाएंगे। ठीक है। रमन खलीफा के साथ घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर, मैं इन दराजों में देखता हूँ, तुम उस अलमारी में ढूंढो। अब वहां नहीं मिला भाई। मैं चादर के नीचे देखता हूँ, तुम स्टोर्स में देखो। वहां भी नहीं मिला। मैं संदूक में ढूंढता हूँ, तुम दूसरी अलमारी में ढूंढो। कामयाबी नहीं मिली। इस कनस्तर में भी देख लूं। मैं इस तिजोरी में देखता हूँ। सारा घर छानने के बाद भी उन्हें वसीयत नहीं मिलती। कहीं नहीं मिला। तुम्हें कैसे पता चला कि लाल किले का वसीयतनामा यहीं कहीं है? रमन, रात को मैंने सपने में देखा था भाई। हैं? और रमन गुस्से में भुनभुनाता हुआ वापस ऑफिस की ओर चल देता है। रमन और मौलिक अधिकार। एक दिन रमन और खलीफा, रमन आज क्या छुट्टी है भाई? हाँ खलीफा। तो आओ फिर शतरंज की बाजी हो जाए। और वह दोनों शतरंज खेलने बैठ जाते हैं। खलीफा, अंग्रेजों की हुकूमत में
और आज की सरकार में क्या फर्क है? तब हम किसी दूसरे के गुलाम थे। अब अपनी गवर्नमेंट है, हम एक आजाद मुल्क के बाशिंदे हैं, जो चाहे कर सकते हैं भाई। क्या मैं सारा दिन शतरंज खेल सकता हूँ? बिल्कुल, यह हमारा मौलिक अधिकार है, जिससे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। तभी गप्पू वहां आता है। रमन, तुम्हारी बीवी तुम्हें सारे मोहल्ले में ढूंढ रही है। मर गए, वह मुझसे काम कराएगी। मैं इस पर्दे के पीछे छिप जाता हूँ। रमन के छिपते ही कमली वहां आ धमकती है। रमन कहाँ है? अब वो तो यहाँ नहीं आया भाभी। तो शतरंज अकेले खेल रहे हो क्या? कमली रमन को दबोच लेती है। चलो जी, सब्जी काटनी है और घर के सारे जाले उतारने हैं। रमन, खलीफा, अभी हमें अपनी मर्जी से छुट्टी मनाने का मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। हैं? रमन और बुरके में। एक दिन रमन खलीफा के घर आया। खलीफा, मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे हो? रमन, मेरी मोगा सिंह के साथ 200 रुपए की शर्त लगी थी कि आज मैं निकाह करके बीवी घर ले आऊंगा, मगर ऐसा ना हुआ। अब शर्त के पैसे अब मुझे देने पड़ेंगे। यह सुनकर रमन दीवार पे टंगे हुए बुरके की ओर बढ़ता है। घबराओ मत खलीफा, मैं ये बुरका पहनकर बैठ जाता हूँ। मोगा सिंह समझेगा कि तुम बीवी ले आए। और रमन बुरका पहनकर बैठ जाता है। वाह रमन, तुम तो सचमुच आड़े वक्त पे काम आने वाले यार हो भाई। तभी अमा अब्दुल, इधर कहाँ? बेगम को अलीगढ़ ले जा रहा हूँ खलीफा। गाड़ी आने में देर थी, सोचा तुमसे मिलता चलूं। मिलकर दिल खुश हो गया भाई। चाय पीने के बाद अब्दुल विदा लेता है। अलविदा खलीफा। अलविदा। मोगा सिंह वहां आता है। अब मोगा सिंह, हमारी बेगम से मिलो भाई। ओए, और मुझे शक है, बुरका उठाकर देखूंगा। बुरका उठाने पर ओए आई, और फिर ओए खलीफा, ओ कहाँ जा रहे हो? ओए मोगा सिंह, स्टेशन, अगर अलीगढ़ की गाड़ी छूट गई तो गजब हो जाएगा भाई। रमन और क्या लोगे। एक दिन रमन घर में बैठा चैन से किताब पढ़ रहा होता है कि तभी, श्रीमान, मैं डूम एंड डूम कंपनी का सेल्समैन हूँ। यह आकर्षक टेबल लैंप लाया हूँ। नहीं चाहिए। यह किताब खरीद लीजिए, 30% डिस्काउंट्स और साथ में सेफ्टी रेजर मुफ्त। कह दिया ना, नहीं चाहिए। तो फिर यह मसूड़ों को तंदुरुस्त रखने वाला टूथब्रश ले लीजिए। इकट्ठे 2 ब्रश खरीदने पर ये रबड़ की गुड़िया मुफ्त। तुम ऐसे मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे। नाराज ना होइए साहब, मेरे पास एक और लाजवाब चीज है, वह आपको जरूर पसंद आएगी। वह क्या है? वह सेल्समैन झाड़ू लेकर आता है। हर तरह के फर्श साफ करने वाला आधुनिक नायलॉन का झाड़ू। सचमुच ये मेरे काम की चीज है, लाओ। रमन उससे झाड़ू लेकर उसी पर धावा बोल देता है। अब निकलो मेरे घर से। ओह, भागो। रमन और जायकेदार भोजन। एक दिन रमन ऑफिस से घर आया। कमली, बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना लाओ। कमली, क्या खाओगे? कुछ भी, लेकिन 1 सेकंड की देर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या पनीर कोफ्ता खाओगे? पनीर कोफ्ता? वाह, लाओ। रमन कुर्सी पर झट से बैठ जाता है। अगर शाही मटन मिल जाए तो? फिर तो कहने ही क्या। हैदराबादी बिरयानी कैसी रहेगी? बिरयानी?
सचमुच लुत्फ आ जाएगा कमली। क्या बटर चिकन चलेगा? चलेगा, अरे दौड़ेगा। कमली खाना लेकर आती है। लो। रमन, ये क्या? तुम नाम तो ले रही थी मटन बिरयानी चिकन का और लाई मूंग की दाल। जब तक दाल नहीं पकती तुम्हारा मन तो बहलाना था। हैं? रमन और बदले में। एक दिन मोगा सिंह रमन के घर पर आया। ओए रमन, क्या मैं एक टेलीफोन कर सकता हूँ? कर लो मोगा सिंह। मोगा सिंह टेलीफोन करता है। हेलो, टिट्टू ते टिट्टू दी माँ दोनों चांगे ने। फोन रखकर मोगा सिंह वापस चल देता है। रमन, धन्यवाद। कमली और रमन। सुनते हो जी, पड़ोसी मोगा सिंह से एक कप चीनी ले आओ। क्या वह देगा? क्यों नहीं, क्या वह हमारा फोन इस्तेमाल करके नहीं गया है? रमन कप लेकर चल देता है मोगा सिंह के घर पर। मोगा सिंह, एक कप चीनी चाहिए। मोगा सिंह की पत्नी। रमन से इसमें चावल ले आओ। ओए ओए, वो दे देगा। क्यों नहीं, क्या वो हमसे चीनी मांग कर नहीं ले गया? मोगा सिंह रमन के घर पर। भरजाई, चावलों के लिए धन्यवाद। रमन और कमली। कमली, चाय नहीं बनी? गैस खत्म है जी। रमन मोगा सिंह के घर पर। चाय बनानी है, गैस खत्म हो गई है। कोई बात नहीं भाई साहब, हमारी गैस इस्तेमाल कर लो। और फिर ओए ओए, वो तो हमारा गैस सिलेंडर ही उठा के ले जा रहे हैं। रमन और निशाना। एक दिन रमन तीर कमान हाथ में लिए एक बच्चे को अपनी ओर बुलाता है। वह बच्चे के सिर पर सेब रखता है और फिर बच्चे को वहीं बिना हिले डुले खड़े रहने के लिए कहता है। अपना वह बच्चे से दूर जाता है और निशाना लगाने के लिए वापस पलटता है तो चौंक जाता है। हैं? बच्चे का सिर का सेब बच्चे के पेट में। वाह, सेब मीठा था। रमन और आदर्श बीवी। एक दिन एक जगह पर। बड़े मियाँ, आपकी बेगम नहीं दिखाई दे रही। अब वो कहाँ से दिखाई देगी? मैं कवारा हूँ। मतलब आपने अभी तक शादी ही नहीं की? कैसे करता? जब मैं जवान था तो मैं चाहता था कि किसी ऐसी औरत से शादी करूं जो हर लिहाज से आदर्श हो। कई साल बीत गए ऐसी खातून ढूंढते हुए। कोई बातूनी थी तो कोई खर्चीली, कोई फूहड़ थी तो कोई डांट डपट वाली। ढूंढते ढूंढते अरसा बीत गया। आखिर 60 बरस की उम्र में एक औरत ऐसी मिली जो हर लिहाज से आदर्श थी। क्या आपने उससे शादी कर ली? नहीं, वह एक आदर्श पति की तलाश में थी। हैं? रमन का पर्स। एक दिन रास्ते में जाते हुए रमन से एक बदमाश टकराता है और वह रमन का पर्स निकाल लेता है। वाह, मैंने उस बाबू का पर्स मार लिया। लेकिन तभी, छब्बू, वह पर्स मेरे हवाले करो। ये मेरा इलाका है, यहाँ की गई हर चोरी पर मेरा हक है। चल परे हट। उफ, मेहनत मैंने की और हकदार ये आ गया। तुमने मुझे चैलेंज किया, मुझसे भिड़न तुम्हें महंगी पड़ेगी। और उन दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। ये ले, तू भी ले। यह देख रमन दौड़ता हुआ उनकी ओर आता है। अर्र! और अपना पर्स ले लेता है। यह तुम दोनों में से किसी का नहीं, मेरा है।
ज्यादा चू चपड़ की तो पुलिस को बुला लूंगा। हैं? रमन और ध्वजारोहण। एक दिन रमन के घर पर मिनिस्टर अभी तक सो रहा है। अरे उठो, क्या जानते नहीं आज 15 अगस्त है, आजादी का दिन। जानता हूँ कमली, आज छुट्टी भी तो है। तुम्हें जाकर तिरंगा झंडा फहराना है, पब्लिक मीटिंग में भाषण देना है। जानता हूँ भाई। मिनिस्टर हमेशा पब्लिक मीटिंग में देर से पहुँचते हैं। जनता का काम है उनका इंतजार करना। जल्दी पहुँचने से महत्व कम हो जाता है, समझी? मिनिस्टर रमन घर से निकल जाता है। ड्राइवर आराम से गाड़ी चलाओ, कोई जल्दी नहीं है। ध्वजारोहण स्थल पर पहुंचकर, अरे बिना मुझसे ध्वजारोहण करवाए लोग चले गए। जब आप काफी देर तक नहीं आए तो जनता ने किसी दूसरे मिनिस्टर को बुलवाकर ध्वजारोहण करवा लिया साहब। हैं? रमन बेचारा बना रेफरी। एक जगह बॉक्सिंग मैच प्रतियोगिता जिसमें रेफरी है रमन। रमन सीटी बजाकर फाइट शुरू होने का इशारा करता है। दोनों मुक्केबाज एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं और उनमें मुक्केबाजी का दौर तेज हो जाता है। पहला मुक्केबाज दनादन घूंसे बरसा देता है। तभी दूसरा मुक्केबाज संभल कर मुक्का ताने उसकी ओर बढ़ता है और एक जोरदार वार जिसे पहला बॉक्सर झुककर बचा जाता है और घूसा पड़ता है बेचारे रेफरी रमन के मुंह पर। ओहो! और परिणाम स्वरूप रमन ढेर। है अरे रेफरी साहब, जागो भाई। जागो तो सर। रमन और खलीफा का बकरा। एक दिन खलीफा रमन के घर पर आया। रमन, अब मैं एक दिन के लिए अलीगढ़ जा रहा हूँ। मेरा बकरा तब तक तुम अपने पास रख लो। बकरा वहाँ छोड़कर खलीफा वापस चला जाता है। कमली, सुनते हो जी, ये क्या मुसीबत तुमने गले बांध ली? कमली, खलीफा अपना पुराना दोस्त है, फिर एक दिन की ही तो बात है। तभी कमली चौंक जाती है। अरे कहाँ गया बकरा? दूसरे कमरे में। ओह, इसने मेरी जॉर्जेट की नई साड़ी चबा डाली। मैं इसे बाहर लॉन में बांधती हूँ। बाहर लॉन में? ओहो, वो मेरा गुलाब का पौधा खा गया। रमन बकरे को वापस अंदर ले आता है। लॉन में कमबख्त मेरे दूसरे पौधे भी खा जाएगा, इसे अंदर ही बांधना ठीक रहेगा। थोड़ी देर बाद, मैंने अभी फर्श धोया था, बकरे ने चारों तरफ मींगने फैला दी। शाम को टेलीफोन पर, कमली, अलीगढ़ से खलीफा का फोन है। कहता है बकरे को प्यार से रखना, उसे अलीगढ़ में हफ्ता भर रहना पड़ गया है। रमन और चंदे की राशि। एक दिन रमन हाथ में बोर्ड लिए खड़ा होता है। बाढ़ पीड़ित सहायता कोष। बाढ़ के कारण काफी लोग बेघर हो गए हैं। उनकी सहायता के लिए चंदा इकट्ठा करके हम पुण्य का काम कर रहे हैं रमन। तभी उनकी नजर बैंक पर पड़ती है। एक एक रुपया इकट्ठा करने में बहुत देर लगेगी, क्यों ना हम उस बैंक में जाएं? वहाँ से हमें चंदे की बड़ी राशि मिल सकती है। तुम ठीक कहते हो। और वह दोनों बैंक के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ डाकू आ जाते हैं। खबरदार! रमन, बैंक में तो डाका पड़ गया है। एक डाकू उनकी तरफ बढ़ता है। इधर दो ये डब्बा, बोले तो गोली मार दूंगा, समझे? और डाकू अपना काम करके वहाँ से निकल भागते हैं। रमन,
ये तुम्हारा ही आइडिया था। बैंक से बड़ी राशि लेने का, चंदे का डब्बा भी गया। हैं? रमन और टपकती छत। एक दिन रमन के घर पर, कमली, बारिश होने लग गई है। हमारी छत टपकती है, रात भर नींद नहीं आएगी। अब हम रात कहाँ बिताएंगे? कमली, आज की रात हम अपने दोस्त गप्पू के यहाँ सो जाते हैं। ऐसा तय करके वो दोनों गप्पू के घर की ओर चल देते हैं। ठीक है। गप्पू के घर पहुंचकर, गप्पू, हमारा घर टपकता है, क्या हम रात तुम्हारे यहाँ काट लें? रमन, मैं खुद तुम्हारे यहाँ रात बिताने आने वाला था। क्यों? हमारा घर न केवल टपकता है बल्कि नालियाँ भी ब्लॉक हैं। हैं? रमन और बेलन की मार। एक दिन रमन के घर में चोर घुसता है। तुम्हारी जेब में जो कुछ भी है निकाल कर रख दो, नहीं तो। हैं? उधर किचन से कमली, हाजी, मैंने कहा, सुनते हो? खाना तैयार है, आकर खा लो। तुम जरा भी बोले या हिले डुले तो गोली मार दूंगा। कमली, क्या सुना नहीं? कब से चिल्ला रही हूँ, खाना तैयार है। लेकिन रमन कोई जवाब नहीं दे पाया। कमली ने गुस्से में बेलन फेंक मारा। तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरी बात का जवाब नहीं देते। बेलन सीधा जाकर चोर की खोपड़ी से जा टकराया और चोर ढेर हो गया। हाय! हैं? कमली, तुम्हारे बेलन ने मुझे बचा लिया। रमन और पक्षियों से रक्षा। एक दिन रमन सीढ़ी और बाल्टी उठाए एक मूर्ति साफ करने के लिए उसके पास आता है। मूर्ति पर बैठे पंछियों को वह भगाता है, लेकिन पक्षी दोबारा मूर्ति के ऊपर आ बैठते हैं और उसे गंदा करने लगते हैं। रमन वापस घर की ओर चल देता है। रमन घर के अंदर रखी गुलेल उठाकर मूर्ति के हाथों में गुलेल थमाकर वापस चला जाता है। रमन और बीमार अस्पताल। एक दिन रमन के घर पर, ओह, सिर में दर्द हो रहा है कमली, तुम्हें अस्पताल जाकर दवाई लेनी चाहिए। रमन घर से निकल जाता है। मैं अस्पताल जाता हूँ। थोड़ी देर में वह हॉस्पिटल पहुँच जाता है। हॉस्पिटल के काउंटर पर, सिर में दर्द है, पहले रजिस्ट्रेशन वार्ड में जाकर पर्ची बनवाओ। रमन रजिस्ट्रेशन वार्ड की ओर जाता है। वहाँ पर, ये रही मेडिकल की पर्ची, अब मेडिकल वार्ड में जाओ। रमन पर्ची लेकर मेडिकल वार्ड की ओर जाता है। डॉक्टर, यह इंडोर पेशेंट वार्ड है, तुम्हें आउटडोर पेशेंट वार्ड में जाना चाहिए। आउटडोर पेशेंट वार्ड। यह आउटडोर पेशेंट वार्ड तो है, परंतु यहाँ दांतों का इलाज होता है। दूसरे वार्ड में जाओ भाई। ये फीमेल वार्ड है, मेल वार्ड में जाओ। आखिरकार रमन सही जगह पहुँच जाता है। ओह, तो सिर में दर्द है। डॉक्टर, सिर दर्द तो गायब हो गया, वार्डों के चक्कर लगाते लगाते टांग में दर्द होने लगा है अब। है